अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइज यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग वापसी से आ चुके हैं एक और अपनी ब्रांड न्यू वीडियो लेके अपनी मर्न स्टैक एडवांस फ्लड की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। सो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 4 वीडियो डाल चुके हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं करी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। आज हमारा है डे 5 और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपना अपडेट पासवर्ड वाली API को कंप्लीट करने वाले। लेकिन हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं अपने 2 भाइयों को शाउट आउट देना चाहता हूँ यार, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन 5568 और CRBW9GR। भाई आप दोनों को बहुत दिल से थैंक यू यार, आपने हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और CRBW9GR भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सजेशन दिया। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पर भी वीडियो ले आएंगे। अच्छा, मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था क्या हम लोग लाइव आकर वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो आप में से 4 लोगों का वोट आया है कि हाँ हमें लाइव आकर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे कोई एक दिन हम लोग स्पेसिफाई रख लें और एक टाइम पे जो है हम लोग लाइव आकर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएं। तो एक भाई ने हमें सजेशन तो दिया है यही CRBW9GR की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आगे हम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट पे ही काम करें। तो जैसा भी हुआ मैं आपको यहीं पे कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या बनाया है, मैं उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हमने बेसिकली लास्ट की 4 वीडियोस के अंदर अपनी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर दी थी और एक अपडेट यूज़र वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। पहले हम ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट को समझ लेते हैं। हमने यूज़र को रजिस्टर और उसको लॉगिन कराने वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया और कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी हमने यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जब लॉगिन हो जाएगा यूज़र तो वो अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे अपडेट भी कर सकता है, ठीक। लेकिन इसी अपडेट वाले पार्ट में हमारे पास एक पार्ट कम है, वो है उसका पासवर्ड अपडेट कराना। बेसिकली प्रोफाइल के साथ उसके अपनी डिटेल्स वगैरह तो वो कर सकते हैं चेंज, अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपनी नेम और अपना फ़ोन नंबर वो चेंज कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर ले, ठीक है। इन केस उसका पासवर्ड वगैरह है कोई और उसको शक हो तो वो अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी API पे काम करने वाले हैं। तो किस तरह हम लोग काम करेंगे, पहले हम थोड़ी सी तरह उसकी लॉजिक को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले। बेसिकली हम क्या उस बॉडी में से क्या यूज़र से हम मांगेंगे, एक तो अपना ओल्ड पासवर्ड हमें दो और उसका न्यू पासवर्ड दो जो आप सेट करना चाहते हो। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो उसका ओल्ड पासवर्ड हमें दिया है क्या वो मैच करता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड वाला काम नहीं कर रहे, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग चेंज पासवर्ड वाला कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ओल्ड पासवर्ड जाहिर बात है नीड होगी उसकी, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें अपना ओल्ड पासवर्ड दो, हम वेरीफाई करेंगे कि आपका ओल्ड पासवर्ड अगर मैच करता है तो फिर हम आपको वही न्यू पासवर्ड हम आपका एज अ न्यू पासवर्ड सेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करने की ट्राई करोगे पुराने पासवर्ड से तो वो आपको दिखाएगा कि आपका पासवर्ड जो है मैच नहीं करता, आप अपना पासवर्ड जो है करेक्ट करो, ठीक है। तो हम लोग ये सब कुछ आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर बनाने वाले हैं कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, और कंट्रोलर का नाम होगा हमारा अपडेट पासवर्ड, ठीक है। ओ सॉरी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होगा हमारा, ठीक है। अपडेट पासवर्ड ये ऑब्वियसली हमारे पास एसिंक फंक्शन होगा और हम लोग यहाँ से गेट करेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक ट्राई कैच यहाँ पे फंक्शन देंगे, उसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट करके हम लोग यहाँ पे एरर पास कर देंगे कि अगर कोई एरर आता है तो वो डायरेक्टली हमारी index.js वाली फाइल में चला जाए जहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग यहाँ पे सीखी थी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने user.controller.js पे और यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, इससे 2 चीज़ें हमें गेट करनी है। एक तो हमें यूज़र से ओल्ड पासवर्ड और एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे हमें चाहिए, ओल्ड पासवर्ड और हमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड। तो ये 2 चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, request.body से मिलेंगी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वैलिड पासवर्ड, ठीक है, वैलिडेट पासवर्ड। तो वैलिडेट पासवर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यूज़र चाहिए होगा बेसिकली, कि हम लोग यूज़र यहाँ पे फाइंड करेंगे, उसका ओरिजिनल पासवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास ये यूज़र यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। इसका हम लोग पहले पासवर्ड गेट करेंगे और उसके बाद ये जो पासवर्ड इसने दिया है हम लोग उसको हैश करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे 2 चीज़ें इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यूज़र यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है, जो हमें एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करानी है वो है bcrypt.js, ठीक है। अब bcrypt.js क्या है, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल है। क्या हेल्प करता है, ये हमें पासवर्ड को हैश करने में हेल्प करता है। जैसे कि पासवर्ड मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 पासवर्ड यहाँ पे सेट करा है, ठीक है। तो पासवर्ड किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह की एक रैंडम स्ट्रिंग में यहाँ पे हैश हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ब्रेक करना ज़्यादा ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो सर हमारे पासवर्ड के हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, यहाँ पे हमने एक वेरीफाई यूज़र नाम का एक मिडलवेयर भी बनाया था, जिससे हम क्या चीज़ मांग रहे हैं, request.user मांग रहे हैं कि अगर जब बंदा लॉगिन करेगा तो उसकी यहाँ पे हमारे पास कुकी सेट हो जाएगी, वो हम टोकन यहाँ पे जनरेट होगा, उस टोकन को हम लोग चेक करेंगे और उस टोकन को ब्रेक डाउन करके हम यहाँ से उसकी ID निकलवाएंगे, ठीक है। मतलब आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा लोगों को रिवीजन भी करा दूँ कि हमने टोकन किस तरह सेट करा था। बेसिकली जब यूज़र लॉगिन या साइन अप करता है तो हमने उसी की ID को एक स्पेशलाइज टोकन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और उसी टोकन को हमने कहाँ सेट करा था, उस कुकी में सेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही बंदा लॉगिन करता है तो वो टोकन आपकी कुकी में सेट हो जाता है और यहाँ पे हमने एक मिडलवेयर बनाया था वेरीफाई यूज़र के नाम से। वो क्या करता है, उसी टोकन को ब्रेक डाउन करता है और ID वापसी निकाल लेता है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको यूज़ बताया था कि अगर वापसी ID निकाली है तो टोकन यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, तो आप वाली वीडियोस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
तो हम वो आईडी यहाँ पे से वापसी मांग रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके मैंने यहाँ से आईडी से वापसी ले ली, तो ये आईडी हमारे पास यहाँ अपडेट पासवर्ड में आ जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे राउट सेटअप नहीं करा, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो है हमारी आईडी यहाँ पे मैच हो रही है या नहीं, ठीक है। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी, ठीक है। अगर मैच नहीं करता तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको एरर शो करने वाले हैं, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर, ठीक है, एरर हैंडलर। और यहाँ पे हम लोग स्टेटस कोड देंगे 401 और यहाँ पे हम लोग देंगे प्लीज़ लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट, ठीक है, प्लीज़ लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट, ठीक है। हम इसको ये देने वाले हैं कि अगर आपकी जो आईडी यहाँ पे मैच नहीं होती इन केस, तो हम लोग ने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है कि आप यही यहाँ तो आपकी जो आईडी यहाँ पे अपनी दी हुई है वो तो कोई और अकाउंट की आईडी है, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन करो, फिर आप जो अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट फाइंड यूज़र करना है। सबसे पहले हमें यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा कि जिसकी आईडी है ये, ठीक है। तो अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। और आईडी क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी, ठीक है। आईडी हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ फाइंड यूज़र, हमें यूज़र मिलता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता, सॉरी, ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ पे इसको एरर यहाँ पे डिस्प्ले कराने वाले, एरर हैंडलर 403 यूज़र नॉट फाउंड। या तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि आपकी जो आईडी आपने यहाँ पे पास की है वो रॉन्ग है, ठीक है, या गलत है, इनवैलिड आईडी भी आप यहाँ पे पास आउट कर सकते हो जैसे आपका दिल करे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी हमें मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर तो यहाँ पे यूज़र नहीं मिलता तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो हम लोग आगे फर्दर स्टेप में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे करेंगे bgreph.js डॉट कंपेयर सिंक, ठीक है। हमारे पास फंक्शन होता है कंपेयर सिंक के नाम से, उसके अंदर हमें दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। हमें जो दो पासवर्ड है ना, हमें वो यहाँ पे कंपेयर कराने। किस तरह कंपेयर कराएंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फाइंड यूज़र डॉट पासवर्ड करने वाले, ठीक है, फाइंड यूज़र डॉट पासवर्ड और हमारा ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल में स्टोर कराने वाले इसके रिजल्ट को, कॉन्स्ट वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करा लेते हैं, वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं इसका एक राउट भी यहाँ पे हम लोग सेटअप करें, ठीक है। यहाँ आए यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस और हम लोग डायरेक्टली इसको कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग अपडेट स्लैश पासवर्ड और यही हम लोग जो है यहाँ पे राउट अपडेट पासवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है और यहाँ पे आप लोग लाजमी याद रखना डॉट जेएस यहाँ पे फाइल आपने देनी है, ठीक है। क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो होता है ना हमारा वीएस को डॉट जेएस यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाता, तो आप इसको मैनुअल भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे अपना सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं CD API npm रन डेफ करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट सेट की हुई है, तो ये नोड 1 से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो चुका है स्टार्ट और हम लोग यहाँ पे इसी जो अपडेट प्रोफाइल वाले को ना, इसी यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, अपडेट पासवर्ड, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं करना, जो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन, यहाँ पे हमारी कुकी जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम लोग वापसी से यहाँ पे कुकी को सेट करने वाले, ठीक है। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ पे बॉडी में चलते हैं तो user3@gmail.com और 12345, तो अपने यहाँ पे डेटा देख सकते हो, यही हमारे पास डेटा है और हम लोग इसको कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है। और इसी की आईडी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इधर लाके हम लोग अपडेट पासवर्ड वाले पार्ट में पेस्ट करते हैं। इसके बाद हमें बेसिकली एक और चीज़ स्लैश पासवर्ड और उसके बाद हमें यहाँ पे आईडी पेस्ट करनी, ये हो गया। फिर हमें दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए, एक तो ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा हमें इसको लास्ट में रैप करना, वरना क्या एरर आएगा, ठीक है। तो ओल्ड पासवर्ड अगर मैं यहाँ से हम लोग को लॉगिन के पार्ट से दिखाऊँ तो 12345 है हमारा ओल्ड पासवर्ड, तो हम यहाँ पे इसको डाल दें 12345 और न्यू पासवर्ड भी हम लोग 123456 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये न्यू पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं। अब देखें जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा हमारे कंसोल डॉट लॉग में कुछ प्रिंट होना चाहिए, अगर नहीं होता तो हमारे पास कोई एरर तो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेंड, और क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया तो कोई रिस्पॉन्स हमारे पास आया ही नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। तो हम इसको मैनुअली कैंसिल कर देते हैं और कंसोल डॉट लॉग में जाके देखते हैं क्या आया, फॉल्स, ठीक है। यानी कोई तो इशू है हमारे पास कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया फॉल्स। अब मैं लोगों को एक बार वापसी करके दिखाता हूँ, ये हमने करा, हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी सी गड़बड़ करी है जिस पर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशन वाले राउट में लेके चलूँ ना, तो जब तुम लोग लॉगिन करते हो तो मैं दो चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करनी होती है, ठीक है। एक तुम्हारा वो पासवर्ड तुमने यहाँ पे एंटर करा है और वो वाला पासवर्ड जो तुम डायरेक्टली अपने डेटाबेस से गेट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो होता है ना हमारे पास, ये कंपेयर सिंक पहले मांगता है वो वाला पासवर्ड जो बिना हैश हुआ है, और नेक्स्ट पे वो मांगता है वो पासवर्ड जो हैश हुआ है। हमने बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। हमने पहले इसको हैश वाला पासवर्ड पास करा और बाद में हमने अपना ओन पासवर्ड हम इसको यहाँ पे स्विच कर देंगे और यहाँ पे कॉमा डाल देंगे, ठीक है। और उसको सेव करके ज़रा ट्राई करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, और आई गेस अब हमारे पास जो है ट्रू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट अपने सारे एरर यहाँ पे रिजॉल्व कर दिए और अब जरा हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट टू कैंसिल, और अब देखो हमारे पास ये आ चुका है ट्रू, यानी कि हमारा ये पासवर्ड यहाँ पे चेक हो चुका है और ये वैलिडेट भी हो चुका है कि भैया आप दोनों के पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पे कोई चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 करते हैं, क्योंकि हमारा तो पासवर्ड 5 तक है, हमने एक नंबर और ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। रिक्वेस्ट कैंसिल और चेक करते हैं, अब आ गया हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ट्रू होता है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं किस चीज़ को, फाइंड यूज़र के अंदर ये जो आईडी पासवर्ड है ना, हम पहले इस न्यू पासवर्ड को हैश करेंगे और इस न्यू पासवर्ड को हैश करने के बाद यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इफ़ नॉट वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है, अगर तो वैलिडेट पासवर्ड यहाँ पे नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न कराने वाले हैं नेक्स्ट एरर हैंडलर, ठीक है, कि भैया आपका जो पासवर्ड है मैच नहीं होता, ठीक है, 401 पासवर्ड डस नॉट मैच, ठीक है। इस केस में आपको जहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरर हैंडलिंग करती है इसकी। अब अगर तो हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है तो सबसे पहले हमें पासवर्ड को हैश करना है, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, और पासवर्ड को हैश करने के लिए हम इसी मॉड्यूल का यूज़ करेंगे bcryptjs.hash सिंग, हमारे पास एक मेथड होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग पहले तो यहाँ पे पासवर्ड पास करेंगे न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग सॉल्ट पास करेंगे, कितने सॉल्ट तक हमें चाहिए। तो हमारा बाई डिफॉल्ट जो सॉल्ट होता है वो होता है 10, ठीक है, 10 हमारी मॉडरेट वैल्यू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आई डी एंड अपडेट, ठीक है, फाइंड बाई आई डी एंड अपडेट। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आई डी पास करने वाले हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी या रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, दोनों आप पास कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट करेंगे इसको। तो डॉलर सेट, मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पे लास्ट वीडियो में समझा दिए थे कि हम लोग क्या क्या किस चीज़ को क्यों यूज़ करना है, ठीक है। डॉलर सेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड को हम लोग सेट कर देंगे हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ये हमारा काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस हमारे पास होगी ट्रू, आई थिंक यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी था, ठीक है, ऐसा सक्सेस ट्रू, और ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से भी हटा देंगे। और उसके बाद जो हमारा मैसेज आएगा वो होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल। तो अब अगर इन केस हमारा सब कुछ यहाँ पे करेक्ट होता है तो हमारा जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरर आने वाला है कि पासवर्ड डस नॉट मैच, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रखा है। तो हम यहाँ से 5 को हटाएंगे और अब उसको सेंड करके देखते हैं। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, यानी अब हमारा न्यू पासवर्ड क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम लोग अभी डेटाबेस में जाकर चेक करें तो अभी जो हमारा न्यू पासवर्ड है ये भी ऑलरेडी हैश्ड सेव हुआ, ठीक है, ये अभी भी जो है ब्रेक नहीं हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 सेव नहीं हुआ, बल्कि ये भी हैश में कन्वर्ट होने के बाद ही हमारे पास सेव हुआ। अब हम लोग चलते हैं लॉगिन और अपने ओल्ड पासवर्ड से इसको लॉगिन करके देखते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। इनवैलिड पासवर्ड, यानी हमने जो अभी तक काम करा है वो सही है, लेकिन अब हम लोग चेक करना है कि जो हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपना जो हमने चेंज करा है वो अगर डालते हैं तो क्या हमारा लॉगिन होता है या नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं और बूम भैया हमारा जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, यानी हमने अपनी फाइनली अपडेट पासवर्ड वाली एपीआई पे काम कर लिया और इसको हमने सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया और इसको फंक्शनिंग भी बना दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों ने बहुत से लोग ये वाला तरीका यूज़ कर दें, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ है ना रिक्वेस्ट बॉडी में सेट कर सकते हो। पासवर्ड के अलावा भी अगर आपको कुछ सेट करना हो तो आप ऑब्वियसली को सेट कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है ये सेट मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पे क्योंकि इसको न्यू टू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इससे यूज़र को रिटर्न नहीं करा रहे, ठीक है। इसको लिखो ना लिखो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मैसेज यहाँ पे शो करा है, ना कि यूज़र को यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ट्रू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी इसको रख के छोड़ सकते हो। सो इतना ही पार्ट था। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि अगली वीडियो जो है हमारी थोड़ी डिटेल होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो है हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, मल्टर और क्लाउडिनरी को सेटअप करने वाले। वो चाहूँ तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में कवर करा दूँ, लेकिन वो वीडियो जाहिर बात है 1 घंटे से अब की चली जाएगी, तो यार मैंने उसको कल के पार्ट में ब्रेक डाउन करा। तो मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता है किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।